मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। उस दिन कानपुर में जैसे आग बरस रही थी। एक ओर से अल्लाहू अकबर तो दूसरी तरफ से हर हर महादेव, तीसरी तरफ से जय बजरंग बली जैसे नारे लगाते हुए लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। इन पवित्र नारों के साथ इंसानियत का दामन चाक चाक किया जा रहा था। घरों में औरतें सिसक रही थीं, बच्चे सहमे हुए थे और बीमार व बेबस लोग घबरा रहे थे। कानपुर में सरदार भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी के विरोध में 24 मार्च 1931 की हड़ताल अचानक सांप्रदायिक दंगे में बदल गई। गणेश शंकर भाई, आप बीच में मत पड़िए। क्यों? तुम किसी का घर जलाओगे और मैं देखता रहूं? आपको पता है चौक के पास वाले मोहल्ले में हिंदुओं ने कितने मकान जला डाले हैं? जब तक हम इससे दुगना मकान हिंदुओं के नहीं जला देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचो तो कि तुम किस मजहब के मानने वाले हो। क्या तुम्हारे पैगंबर हजरत मोहम्मद ने ऐसे लोगों के साथ भी दया और मेहरबानी का बर्ताव नहीं किया जो उनको कत्ल करने पर तुले हुए थे? जरा अपने हिंदुओं की हरकतों पर भी तो गौर करो। पहले उनको समझाओ, फिर यहाँ आना। अब हट जाओ, वरना वरना क्या? मुझे ही तो मार डालोगे? तो लो, मेरा सर झुका है, लेकिन अपने जीते जी मैं तुमको इस्लाम के नाम पर दाग नहीं लगाने दूंगा। मैं हिंदुओं से क्या कहता हूँ ये जाकर उस मोहल्ले के मुसलमानों से पूछो। वो तुमको बतलाएंगे कि वहाँ से उनको किसने निकाला है। मुझे हिंदू मुसलमान से क्या मतलब? जो बेगुनाहों का खून कर रहे हैं, क्या वो हिंदू या मुसलमान है? आपको भी बात करनी चाहिए। आप अगर जितना बोलेंगे उतना हम जो भी कर रहे हैं आप बताइए। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? आप साफ साफ बताइए कि आपका इरादा क्या है। आप यकीन रखिए, यहाँ अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन आप हिंदुओं को भी समझाइए। मैं हिंदुओं से भी इसी तरह कहता हूँ। वो जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। आप मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे भरोसा दीजिए कि यहाँ के हिंदुओं की पूरी तरह हिफाजत होगी। इसका इत्मीनान हम कैसे दिलाएं? गुंडों पर हमारा क्या बस है? हाँ, आप हिंदुओं को यहाँ से अभी निकाल ले जाएं, तो हम अपनी हिफाजत में उनको हिंदुओं मोहल्लों में पहुँचा देंगे। क्यों भाई, यह है कौन? बड़े जीवट का इंसान मालूम होता है। अरे इनको नहीं जानते? यह गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप अखबार निकालते हैं और यहाँ के कांग्रेस लीडर हैं। कम से कम इस आदमी के नाम में भी बहुत तअस्सुब नहीं है। मैंने भी सुना है कि इसने बहुत सारे मुसलमानों को बचाया है। तोड़ दो इस मुस्लिम मकान के दरवाजे को। बजरंग बली की जय। मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। इन कांग्रेस वालों ने ही हिंदू जाति का नाश किया है। गणेश शंकर जी, आप यहाँ तो मेहरबानी कीजिए। हमें आपके उपदेशों की जरूरत नहीं। हमारी माँ की लाज लूटी जा रही है और आप यहाँ उपदेश देते फिरते हैं। आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो मुझको तब आएगी जब आपको यह सब करने दूं।
और खड़ा खड़ा देखता रहो। माँ बहनों की लाज का लूटना अगर आप बुरा समझते हैं तो खुद ये काम क्यों कर रहे हैं? तो जाकर मुसलमानों को भी समझाइए ना। उनको भी समझाया हूँ, अभी उन्हीं के मोहल्ले से चला आ रहा हूँ। 200 हिंदुओं को निकालकर हिंदू मोहल्लों में मैंने अभी अभी पहुँचाया है। यकीन ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। ये बहस हमें नहीं चाहिए। अब आप यहाँ से चले जाइए। बड़े आए हैं कांग्रेसी बनने। जो कुछ भी हो, हमें विद्यार्थी जी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। चलो भाइयों, विद्यार्थी जी आप जैसा कहेंगे हमें मंजूर है, पर आप उन मुसलमानों को भी समझा दीजिए, अपनी हद न पार करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आज तारीख कितनी है धनीराम? मैंने बार बार तुम्हें हिदायत दी थी कि कुंवार सुदी 14 दिन इतवार सनवत 1947 यानी ईस्वी सन 1890 मेरे घर मेरे नाती ने जन्म लिया है, जिसके नामकरण का रस्म होना है। इस मौके पर मैं किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। जेलर साहब आप फिक्र ना करें, काम समय रहते पूरा हो जाएगा। आप गुस्सा ना हो, मैं देरी के लिए माफी मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, समय की पाबंदी मुझे पसंद है। मुबारक मुबारक हो सहारनपुर जेल के नायब जेलर मुंशी सूरज प्रसाद जी, बहुत बहुत बधाई। अरे तुम आज भी अपने सख्त जेलर के रूप में ही हो। जाने दो उन लोगों को, उन्हें छोड़ोगे तभी तो वो अपना काम समय से पूरा करेंगे। जाओ भाई जाओ, अरे जल्दी जल्दी अपना काम करो, जाओ जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बच्चे के माता पिता का नाम मुंशी जय नारायण और माता का नाम श्रीमती गोमती। पुत्र के माता पिता अपने इष्ट देवता को मन ही मन प्रणाम करें और अपने पुत्र गणेश शंकर के लिए मंगल कामना करें। गणेश शंकर अब बड़े हो गए, स्कूल की नौकरी किसी प्रकार मिल गई। लीजिए, स्कूल के हेडमास्टर साहब भी आ गए। सुप्रभात मास्टर जी। सुप्रभात बच्चों। गणेश शंकर विद्यार्थी जी, आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए कहिए हेडमास्टर जी। देखिए विद्यार्थी जी, आप जानते हैं कि आपको ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है। आपने सिर्फ एंट्रेंस ही पास किया है, फिर भी आपकी काबिलियत को देखते हुए मैंने ही पृथ्वीनाथ हाई स्कूल कमेटी से गुजारिश की थी। मैं जानता हूँ हेडमास्टर जी, आपके ही कारण इस पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में आज मैं 20 रुपये माहवार पाता हूँ। एंट्रेंस करने के बाद भी मैं पढ़ना चाहता था, पर पैसों की तंगी के कारण ही न कर सका। मजबूर होकर पढ़ाई छोड़ दिया, नौकरी की तलाश में कानपुर आ गया। और तुम्हारे बड़े भाई शिववर के पास रहने लगे। कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपये महीने क्लर्क की नौकरी पाई, पर उसे खोना पड़ा और आज 20 रुपये की नौकरी करनी पड़ रही है। जी, वहाँ एक अंग्रेज से मेरी झपट हो गई, मैंने इस्तीफा दे दिया।
मुझे डर है कि कहीं आपको इस नौकरी से भी हाथ ना धोना पड़े। मैं कुछ समझा नहीं। इसके कारण मैंने एक बार पहले भी हिदायत दी थी कि इस तरह के बगावत फैलाने वाले अखबारों को पढ़ने से परहेज करें, पर आप मान नहीं रहे। आप केवल पढ़ते ही नहीं, सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज जैसे बागी अखबारों में लिखते भी हैं। क्या आपको पता नहीं कि स्वराज अखबारों में लिखने की वजह से कई संपादकों को काले पानी की सज़ा भी हो चुकी है। इसके बाद शायद प्रेस एक्ट के तहत कहीं ऐसे अखबार बंद ही ना हो जाएं। होंगे तो और भी नए अखबार खुल जाएंगे हेडमास्टर जी। और आप जिन्हें बगावत कह रहे हैं वो क्रांति है, और जो आपकी नज़र में बागी है वो लोग क्रांतिकारी हैं, और उनके साथ हूँ, अपने देश के साथ हूँ। ऐसे में मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े मैं खुशी खुशी छोड़ दूंगा। इन्हीं सब वजहों को लेकर उस अंग्रेज अफसर से मेरी झड़प हुई थी तो क्लर्क की नौकरी छोड़ दी थी। अब इस नौकरी को भी त्याग रहा हूँ। जय हिंद। साप्ताहिक प्रताप आ गया, गरीब और बेबस की आवाज आ गया। ए, तुम कौन सा अखबार बेच रहा है? प्रताप! इस नाम का अखबार कब से निकलने लगा? आज से, यानी 9 नवंबर 1913। यह पहला अंक है। कोई है? अरे ये आलेख जल्दी से दे दो, आज ही लगेगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कुछ ली देकर इस मामले को यहीं दफन करो। सेठ जी सभी जानते हैं मुझे पैसे का लालच नहीं, और यदि मैंने लिया तो ये देश की जनता के खिलाफ होगा, जो मैं नहीं कर सकता। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें देख लूंगा। विद्यार्थी जी, सच में आपको डर नहीं लगता? डर? डर किस बात का? आज इन मुसलमानों को सबक सिखा के रहेंगे। आप हमारे बीच में ना आइए विद्यार्थी जी। मैं तब तक आप लोगों के बीच में आता रहूंगा जब जब आप लड़ेंगे, आपस में मारकाट करेंगे। आपको कब समझ आएगी कि अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ लोग आपको लड़वाते हैं। श्री पट्टानी सीतारमैया ने अपनी किताब कांग्रेस के इतिहास में यह साफ लिखा है कि विद्यार्थी जी को धोखा देकर एक जगह ले जाया गया जहां वह सच्चे सत्याग्रही की तरह बिना किसी हिचक के चले गए और फिर वहीं कत्ल कर दिए गए। और विद्यार्थी जी के नजदीकी दोस्त श्री राम जी शर्मा, संपादक विशाल भारत ने लिखा है, विद्यार्थी जी की हत्या में सरकारी अधिकारियों का पूरा हाथ था। कहा जाता है कि उनका कत्ल तथाकथित मुसलमानों के हाथों इसलिए कराया गया जिससे कि बलवे की आग और भी ज़्यादा भड़क उठे। उनको खबर दी गई कि चौबे गोला मोहल्ले में हिंदुओं को मुसलमानों ने घेर रखा है। अपने कुछ मुसलमान साथियों को लेकर विद्यार्थी जी फौरन उस मोहल्ले में पहुँचे। एक हिंदू को देखते ही मुसलमानों की भीड़ उन पर झपटी, लेकिन विद्यार्थी जी के मुसलमान साथी बीच में आ गए और उन्होंने भीड़ को बताया कि ये तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, जिन्होंने हजारों मुसलमानों को बचाया है। इस पर भीड़ फौरन रुक गई, लेकिन जो लोग इसी काम के लिए तैनात किए गए थे उन्होंने कुछ आगे जाकर विद्यार्थी जी पर हमला कर दिया। वो विद्यार्थी जी को खींचकर एक गली में ले जाने लगे, लेकिन विद्यार्थी जी ने शांति के साथ उन कातिलों से कहा, क्यों घसीटते हो मुझे? मैं भागकर जान नहीं बचाऊंगा। एक दिन मरना तो है ही।
अगर मेरे मरने से आप लोगों की खून की प्यास बुझती है तो ये सर हाजिर है। इस पर विद्यार्थी जी वहीं कत्ल कर दिए गए। उत्तर प्रदेश जिसकी रोशनी से जगमगा रहा था, अपने उस दीपक को हमने अपने ही हाथों बुझा दिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला।